Hello students, this video is for class 5 unit 1. Okay, organ systems. In this video we are going to solve worksheet number 7. हम क्या करने वाले हैं? वर्कशीट नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. What is first question here? What do you think would happen if we did not have joints in our body? हमारे बॉडी में अगर joints नहीं होते तो क्या होता? What would happen if we do not have joints in our body? Joints अगर नहीं होते तो हम क्या नहीं कर सकते थे? तो हम इसको लिखेंगे, देखो, if joints were not present in our body, we would not be able to move. हम मूव नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, बेंड नहीं हो सकते, टॉक नहीं कर सकते, ईट नहीं कर सकते, है ना, एटसेट्रा. हम हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी की, वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते. तो if joints were not present in our body, we would not be able to walk, move, bend, talk, etc. ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज शोल्डर जॉइंट एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कैसे है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है? एक बॉल होता है जो एक बोन के अंदर फिक्स होता है. तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? ए शोल्डर जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स. पहली बात तो ये है कि उसमें दो बोन्स हैं. वन बोन इज शेप्ड लाइक ए बॉल and other bone is shaped like a cup. The ball fits in the cup and allow movement in all directions. So it is a ball and socket joint. अगर आपने लीड स्कूल के वीडियो देखे हैं और उसमें ये वर्कशीट सॉल्व की है और उनके आंसर्स और मेरे आंसर्स अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको जो आंसर्स आसान जाते हैं वो आंसर आप क्या कर सकते हो? लर्न कर सकते हो. ठीक है, अ शोल्डर जॉइंट. हाउ इज शोल्डर जॉइंट एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? ए शोल्डर जॉइंट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स. वन बोन इज शेप्ड लाइक ए बॉल and other bone is shaped like a cup. The ball fits in the cup and allow movement in all directions. So it is a ball and socket joint. Okay, so it is a ball and socket joint. Question number 3 देखो क्या है. Compare ball and socket joint and hinge joint. Draw diagram of each. आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट दोनों की डायग्राम्स ड्रॉ करनी है. अभी डायग्राम के लिए देखो, पहले हम बॉल एंड सॉकेट की
डिस्क्रिप्शन और मूवमेंट इधर की साइड में और डायग्राम इधर के साइड में आपको निकलनी। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सिंपली कैसे ड्रॉ करना है। ये आपके बोन का एक पार्ट है, ठीक है, ये सॉकेट जैसा पार्ट है और नीचे कनेक्टेड है दूसरे बोन का ये वाला पार्ट। बाकी का बोन निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है नहीं ऐसा। तो ये जो है इसे बोला जाता है सॉकेट और उसके अंदर फिट हुआ ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है बॉल। दिस इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अभी हिंज जॉइंट ड्रॉ करते हैं। हिंज जॉइंट में एक आपके पास कैसे है सेमी सर्कुलर पार्ट प्रेजेंट है ना, और उसके अंदर आपको कैसे है, मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप है। अभी मुझे ये सिलेंडर ड्रॉ करते आना चाहिए। देखो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, और ये सिलेंडर के अंदर आपका क्या है दूसरा सिलेंडर जैसे पोर्शन इसके अंदर क्या है फिट है। ये जो जॉइंट है इसे आप बोलते हो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। कौन सा जॉइंट है ये, मतलब इसको ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका बोन है ना, ये बोन के अंदर दूसरा बोन जो है यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट क्या करता है परफॉर्म करता है। दो डायग्राम्स आपने ड्रॉ की, ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है और ये वाली डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। पहले इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, वन is shaped like a ball and other is shaped like a cup. The ball fits in the cup and moves. It allows movement in all direction. Okay, एग्जाम्पल लिखो, शोल्डर जॉइंट। 3 पॉइंट्स लिखे देखो अपन ने। पहला पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, एक का शेप बॉल के जैसा, दूसरे का शेप कैप के जैसा। दूसरा द कप फिट इन एंड मूव्स, और तीसरा इट मूव अलाउ मूवमेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग पेंसिल से ड्रॉ करी हुई दिख रही है, ठीक है। अगर नहीं दिख रही तो अभी देखो, अभी मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर किया है, मतलब शेडो नहीं गिरी इसकी वजह से, आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी हिंज जॉइंट के बारे में। हिंज जॉइंट नंबर 1, it consists of 2 bones, one like a cylinder and other like hollow cylinder. One like cylinder, other like hollow cylinder. Second, the rounded bone, the rounded cylinder fits in, fit है ये, fit FITS, fits in hollow cylinder and move. This is second point. Third, it allow only back and फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे मूवमेंट। इट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और इसका एग्जाम्पल मैं इधर के साइड में लिख रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ठीक है। कंपेयर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट।
एंड ड्रॉ डायग्राम फॉर ईच। ये 2 क्वेश्चंस कैसे हैं हमने लिखे। बॉल एंड सॉकेट में क्या लिखोगे? इट कंसिस्ट ऑफ 2 bones, वन इज शेप लाइक ए बॉल एंड अदर इज शेप लाइक ए cup. The ball fits in the cup and moves. It allow movement in all direction. Example, shoulder joint. Hinge joint, it consists of 2 bones, one like a cylinder and other like hollow cylinder. Second, the rounded cylinder it fits in hollow cylinder and move. It allow only back and forth movement. Example है इसका elbow joint. ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व की और ये 2 उनकी क्या है डायग्राम से। यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो WS7 थी वर्कशीट नंबर 7, ये क्या की हमने कम्प्लीटली सॉल्व की। ठीक है, अभी हम मुड़ते हैं आगे की इसके ऊपर वर्कशीट नंबर 8 देखते हैं क्या है। वर्कशीट नंबर 8 सी skeletal system joint. Question number 1, what would happen if we had a hinge joint in the neck? अगर नेक में सिर्फ हिंज जॉइंट होता तो पहली बात तो नेक में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए। नेक में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? नेक में प्रेजेंट होता है पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट? पाइवोट जॉइंट। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता? पाइवोट जॉइंट की वजह से अपन सेमी सर्कल में, राउंड में आपकी नेक क्या कर सकते हो? मूव कर सकते हो। लेकिन ये आपको हिंज जॉइंट में मिलता क्या? हिंज जॉइंट में ऐसा मूवमेंट आपको नहीं मिलता। तो क्या लिखेंगे अपन? इफ वी हैड hinge joint in the neck, we would be able to move neck in back and फोर्थ डायरेक्शन। बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, हम नेक को सिर्फ और सिर्फ बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ही क्या कर सकते थे? मूव कर सकते। वी वुड नॉट बी एबल टू ट्विस्ट मूवमेंट, ट्विस्ट, we will not be able to do twisting movement of neck around 180 डिग्रीज। हम जो 180 डिग्रीज में इसको घुमाते हैं, गोल घुमाते हैं, ऐसे हम नेक को नहीं कर पाते थे अगर नेक में सिर्फ हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता तो। इफ वी हैड हिंज जॉइंट इन द नेक, वी वुड नॉट बी एबल टू मूव नेक इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, वी वुड नॉट बी एबल टू डू ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ नेक अराउंड 180 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, ये चार्ट आपको जाना पहचाना लग रहा है क्या? कौन सा चार्ट है ये चार्ट है आपके जॉइंट्स के नाम का। राइट द जॉइंट टाइप इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में आपको क्या करना है? नाम लिखना है, कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है उसका। ठीक है, चलो बोलो। पहला जॉइंट क्या है? यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? द जॉइंट प्रेजेंट हियर इज नेक है ना। ये नेक में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है पाइवोट जॉइंट। कौन सा जॉइंट? पाइवोट जॉइंट। शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे एल्बो हिंज जॉइंट, पूरा नाम लिखना हिंज जॉइंट। इसके बाद में रिस्ट में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट। हिप में अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नी में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? नी में प्रेजेंट होता है अगेन हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। और लेग्स में, लेग्स जो है एंकल, यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होता है अगेन ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, सो दीज आर जॉइंट्स प्रेजेंट इन अवर स्केलेटल सिस्टम। नेक में पाइवोट जॉइंट, शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एल्बो में हिंज जॉइंट, रिस्ट में ग्लाइडिंग जॉइंट, हिप बोन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो नीज है यहाँ पे हिंज जॉइंट, और फिर से
जो पैरों के एंकल्स है वहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, वर्कशीट नंबर 7 और 8 इस वीडियो में सॉल्व की। ठीक है, वर्कशीट नंबर 9 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व होने के बाद में इसके फ़ोटोज़ मुझे डालने हैं ग्रुप पे। ठीक है।